अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने एहतजाज का फ़ैसला किया है और ये एहतजाज तनख्वाहों में इजाफे, हाउस रेंट अलाउंसेस और दीगर अलाउंसेस हैं जिनके हसूल के तहत ये एहतजाज किया जा रहा है। तो मेरे साथ एप्पा मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे मैं जानूँगी कि उनके मसाइल क्या हैं, मुतालबात क्या हैं और एहतजाज कब करने जा रहे हैं। पहले तो मुझे आप ये बताएं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो आप किन मसाइल की वजह से आप लोग ये एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं? आप जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जीना बड़ा मुश्किल हो गया। अद्वियात पहुँच से बाहर हैं, बच्चों की फ़ीसें और बिल वगैरह जो हैं, बिजली का, सुई गैस का, इसके अलावा और भी कुछ मसरूफियात होती हैं। तो इस वजह से ये तनख्वाहें जो है ना, ये बहुत कम है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही बार बार रिक्वेस्ट की गई है कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ इस पर। इससे पहले भी तो आप लोग एहतजाज कर चुके हैं, शायद वो 10 फरवरी हुआ था 2021 को। तब भी आपके मुतालबात थे और उनको माना भी गया था, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। क्या उनमें तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था? तनख्वाहों में इजाफा किया गया, लेकिन उसमें भी फ़र्क है। बाद डिपार्टमेंट की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, हमारी कम है। तो हम कहते हैं कि एक जैसी तनख्वाहें सभी की होनी चाहिए। हमारे जो सूबाई सदर हैं ज़फ़र अली ख़ान साहब, उनकी क़यादत में हमने बार बार एहतजाज किया, गवर्नमेंट को रिमाइंड भी करवाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट कोई इस पर नहीं सोच रही कि तनख्वाहें एक जैसी की जाएँ। ठीक है, तो आप किन डिपार्टमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तनख्वाह कम है, यहाँ पे ज़्यादा है? ये मरकज़ के जो डिपार्टमेंट है ना, उनमें ज़्यादा है। सूबाई में भी हैं, मसलन ये सेक्रेटरीट है और भी हैं। हम उनके खैर खा हैं, हम उनके वैसे नहीं कि उनकी तनख्वाहें क्यों ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो फ़र्क है ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, फ़र्क यकीनन ख़त्म होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि आप हुकूमत के सामने क्या मुतालबात रखने वाले हैं? जी, मैं राना सईद अहमद, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जनरल सेक्रेटरी। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहता हूँ कि महंगाई जिस तनासब से ऊपर जा रही है, इससे जो मुलाजिम तबका है वो बहुत इस चक्की में पिस रहा है। तो खुदारा इस महंगाई पे कंट्रोल करें और मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करें, और जो सिविल सेक्रेटरीट या दूसरे सूबाई अदारों के मुलाजमिन के दरमियान जो फ़र्क है तनख्वाह का, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। वो जो अपना असासे कमतरी का शिकार है हम लोग, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। क्यों आल पंजाब अपना दूसरा क्या कहते हैं कि तनख्वाह के हवाले से इस चीज़ को थोड़ा सा गौर किया जाए। मेडिकल के हवाले से क्यों जिस तरह अपने वफाक के अदारों को दिया जा रहा है ना कि मेडिकल दिया जा रहा है, उनको स्पेशल पैनल दिए जा रहे हैं अस्पतालों के कि अपना इलाज करवा सकते हैं। इस तरह अपने सूबाई मुलाजमिन को भी इस तरह के अस्पतालों को पैनल दिया जाए कि वो अपने मुलाजमिन अपनी फैमिली का अच्छी तरह इलाज करवा सके। और फिर दूसरा मुतालबा यही है कि तनख्वाहों में तो क्या आपका हेल्थ अलाउंस बढ़ाया नहीं गया जिस तरह से महंगाई उस हिसाब से? जितना हेल्थ अलाउंस है उसमें तो बंदा अपना इलाज नहीं करा सकता, अपनी फैमिली का क्या कराएगा इलाज। ठीक है, जो पहले आप लोगों ने एहतजाज किया था तब आपकी 25% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था। अभी आप लोग क्या डिमांड सामने रखने वाले हैं कि किस फ़ीसद तक तनख्वाहों में इजाफा किया जाए? हाँ, में देखा जाए जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है, इस तरह तो हम तनख्वाहों में 100% इजाफा चाहिए। कम से कम 100% इजाफा हो तो फिर जाके हम अपना असासे कमतरी को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे बात करती हूँ। एक तो मुझे ये बताएं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आपके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ अनवर हुसैन, चेयरमैन एप्का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बल्दियाती जो है हमारे मुलाजमीन, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस हवाले से मैं महंगाई के हवाले से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछले दिनों एहतजाज हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने हमारी 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन उसका जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो हमें जो इनिशियल बेसिक पे जो 2017 की है उस पे दिया गया है, जबकि वफाकी मुलाजमीन को वही जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उनकी बेसिक पे लगाया गया है। यही इन्होंने गवर्नमेंट ने तफरीक डाल दी मुलाजमीन के दरमियान। दूसरा, महंगाई के इस दौर में आपको पता ही है सूरत हाल जो आपके सामने ही है, उस हिसाब से तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ाई गई। कुछ सूबों ने 25% गवर्नमेंट की बढ़ाई हैं मुलाजमीन की तनख्वाहें, और हमारी जो है वो सिर्फ 10% बढ़ाई गई है पंजाब की। तो ये फ़र्क डाला है। उसके बाद जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सालाना महंगाई के हवाले से मेडिकल के जो फेडरल मुलाजमीन हैं उनकी जो मेडिकल अलाउंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। जो पंजाब के मुलाजमीन हैं हमारे सूबाई, उनकी बहुत ज़्यादा कम है। वो हम अपने बच्चे जो है वो बीमार होते हैं या फैमिली कोई पर्सन बीमार होता है तो हमको कैसे उनको सेटल डाउन करेंगे। ये तो आप लोगों ने 10 फरवरी के बाद भी कोई एहतजाज किया है?
नहीं 10 फरवरी के बाद नहीं, अब हमारा जो एहतजाज है वो 4 नवंबर को है। तो आप मतलब अब ये 10 फरवरी के बाद अब आपका एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन तब आपको जो मुतालबात थे तब तो मान लिए गए थे। अब आप हुकूमत को कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत हमारी बात ही नहीं मान रही? 10 फरवरी को एहतजाज करके आप लोगों ने अपनी बात मनवा ली थी। नहीं, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारी वो बात नहीं मानी। हमें जो डिस्पैरिटी, जो मेन जो कॉज था ना उस वक्त डिस्पैरिटी अलाउंस का था। गवर्नमेंट ने हमारा जो अलाउंस था वो 2017 की इनिशियल बेसिक पे बढ़ाया है, लेकिन जो वफाकी मुलाजमीन थे उनका जो उन्होंने बेसिक पे बढ़ाया, यही तफावत डाल दी है कि अंदाज़न जो है ना वफाकी मुलाजमीन जो है उनकी पे में 10,000 का इजाफा हुआ है। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था? उनका फेडरल का हुआ है, हमारा जो हुआ है वो इनिशियल बेसिक पे 2017 की हुआ है। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इधर ही डिस्पैरिटी तफरीक इधर ही डाल दी इन्होंने। उनकी जो लमसम तनख्वाह अंदाज़न जो है 10,000 इजाफा हुआ है, हमारा 2500 3,000 इजाफा हुआ है, 7,000 का डिफरेंस तो इधर ही डाल दिया। तो तब आपको ये फ़र्क नज़र नहीं आया क्योंकि फरवरी और आपके टाइम में बड़ा एक टाइम बीच में गुजर गया? बिल्कुल, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन जो है प्लेटफार्म जो हमने कहा है कि ज़फ़र अली खान साहब की क़यादत में लाहौर में हम 4 नवंबर को इकट्ठे हो रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एहतजाज जारी था, इस हवाले से हमने बिल्कुल रिकॉर्ड करवाया है। हम गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि महंगाई के तनासब से हमारा जो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें हैं, ख़ुसूसन पंजाब की और बलदियाती मुलाजमीन जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनका जो काइंडली जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाए। शुक्रिया। एक तो आप अपना मुझे ये भी बताइए कि डिपार्टमेंट क्या है। दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने बात की कि नोटिफिकेशन 10 फरवरी को एहतजाज हुआ, उसके बाद कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया, फिर भी हम हुकूमत को इस चीज़ के लिए ब्लेम करें कि हुकूमत जो है हमारे मुतालबात नहीं मान रही, जबकि आपके मुतालबात मान के 25% तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद से मैं सीनियर नायब सदर हूँ एप्का का। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ने वफाक को मार्च 2021 से ये अलाउंस दिया है। हमें अलाउंस जो जून से दिया है वो भी हमारा जो महंगाई के तनासब से नहीं दिया गया। महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, हमारी तनख्वाह में इजाफा इस मुनासबत से नहीं हो रहा। हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर हमारे जो महंगाई के तनासब से हमारा तनख्वाह में इजाफा किया जाए, वरना अगर ना मुतालबात हमारे माने गए तो हम इंशाअल्लाह 4 नवंबर को अपने ज़फ़र अली खान साहब हमारे कायद हैं, उनकी क़यादत में सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे, जो पूरे पंजाब को पता चल जाएगा हमने धरना दिया है इंशाअल्लाह। ये एहतजाज रिकॉर्ड अभी तो होना है, आप इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने से पहले कोई कोशिश की गई है कि एहतजाज की नौबत ना आए? कोशिश तो हम कर रहे हैं, हम मुतालबात रखे हैं हमने कि महंगाई के तनासब से हमारा अलाउंस वगैरह बढ़ाए जाएँ, मगर गवर्नमेंट सुनती नहीं। एहतजाज के बगैर कोई काम नहीं हमारा होता, किसी मुलाजम का भी। हम तो ये कहते हैं कि सिंध सूबा में 25% तनख्वाह बढ़ाई गई, हमारी 10% बढ़ाई गई। एहतजाज के क्या इदारों में तनख्वाहें बढ़ाने पर फ़र्क किया जा रहा है? फ़र्क किया जा रहा है, सूबाई लेवल पे भी फ़र्क रखा जा रहा है, हर महकमे का फ़र्क रखा जा रहा है। हमने एहतजाज किया तो हमें ये 25% दिया गया, वो भी बड़ी एहतजाज के बाद मिला हमें, वो भी जून से मिला है। दूसरे वफाक को अब ये चाह रहे हैं 25 से 50 हो जाए? 50 नहीं, महंगाई के तनासब से हो ना, 50 से भी हम तो गुजारा नहीं होगा फिर भी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले कोई कोशिश की है तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं या हुकूमत की जानिब से कोई जवाब आया है? कोई जवाब नहीं आ रहा उनकी तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी आपका अलाउंस बढ़ा दिया गया। हमें ये एहतजाज के बगैर दोबारा हमें बड़ी एहतजाज करने के बाद मिला है। तो लेकिन देखिए हुकूमत तो अपनी उसी बात पर कायम रहेगी ना कि तब आपने जो एहतजाज किया था वो आपने इतने % पे किया, अब आप लोगों की जब उतनी तनख्वाहें बढ़ गई हैं तो अब आप लोगों की डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद दोबारा महंगाई का तनासब फिर ज़्यादा रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है, हर आइटम बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। मेडिकल के अलावा वैसे खान पीन को, रोज़ाना खान पीन की चीज़ जो रोज़मर्रा की अशिया वो रोज़ाना की बिना पे बढ़ रही है, उसके पूछने वाले कोई नहीं है। ठीक है, चले आप मुझे बताएं आप किस डिपार्टमेंट से, और आप जितने अभी हमने मसाइल सुने एक तो उनसे अग्री करते हैं, और आपका क्या मसाइल? अस्सलाम वालेकुम, एहतिशामुल हक एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका नुमाइंदा। तो मेरा आपसे, आप अभी ये पूछ रही थी कि जो अलाउंस आपका 25% पहले आपका वो मुतालबा मान लिया गया, असल में वो चीज़ थी डिस्पैरिटी अलाउंस था 100% में से हमें 25% दिया गया, बाकी जो पेंडिंग है वो अभी चला आ रहा है। वैसे वो 25%, तो जो 25% दिया गया था तब आपको कहा इतना ही गया था कि आपको 25% ही देंगे? असल में ये चेंज किया उन्होंने, डिस्पैरिटी अलाउंस को स्पेशल अलाउंस में इसमें बदल दिया। ये दो चीज़ें अलग-अलग है। डिस्पैरिटी अलाउंस हमारा जो रिकॉर्ड था, मुतालबा था, वो डिस्पैरिटी अलाउंस था, लेकिन उन्होंने इसको स्पेशल अलाउंस में बदल के 25% वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतबादल कर दिया। हमें 25% दे के जी ठीक है हमने आपका मुतालबा पूरा कर लिया। ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, और हमारी गवर्नमेंट से यही है कि ये इसको
जो हमारा बाकी 75% पीछे बचता है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, अब जो एहतजाज होगा, एक तो ये कि कौन कौन से आपकी जो डिपार्टमेंट है वो जहाँ जाएंगे, और अगर आप लोगों के अभी भी ये मुतालबात नहीं माने जाते तो आप लोगों ने कुछ सोचा है, आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाहे अमल तो हमारा इंशाल्लाह लाहौर में ज़फ़र अली ख़ान साहब के ज़ेर क़यादत, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या वाकई ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तफरीक की जा रही है तनख्वाहों की बेस पे? जी बिल्कुल की जा रही है। ये जो वफाकी डिपार्टमेंट्स में हैं और हमारे बहुत फ़र्क है। कितना फ़र्क है, मैं वही जानना चाह रही हूँ। ये फ़र्क मतलब वही मैं बता रहा, जो अलाउंसेस में फ़र्क है कितने फ़ीसद कह सकते हैं? 10%, 15%, 20%? उसमें वो 100% तब किया था ना, उसमें से 25% हमें दिया गया, जो 75% अभी मतलब ये आ गया। चलिए, मुझे एक जो आप लोगों का पहले गुजर चुका है, जो इनका एहतजाज गुजरा है, उसकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपसे जानूंगी। आप लोगों ने जो 10 फरवरी को एहतजाज किया, उसमें आपके बेसिक जो एग्जैक्ट मुतालबात थे रखे क्या थे, माने कौन से गए थे और कौन से नहीं माने गए? ये महंगाई के तनासब से ही है ना, तनख्वाहों का ही है हमारा मसला, और तो हम कोई गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर रहे। तनख्वाहें एक जैसी होनी चाहिए और जिससे ये फैमिली की जो गुजर है वो भी तब भी हो। आप लोगों के यही मुतालबात थे? तब भी ये आप लोगों ने महंगाई का लफ्ज़ यूज़ किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारे जो हैं आप अलाउंसेस जो उस हिसाब से बढ़ाएं। मैडम, हम कोई सियासी पार्टी तो नहीं है ना, हमने तो अपने ही मसले बताने हैं कि महंगाई की वजह से अगर ये यूँ ही हुकूमत हमारे मुतालबात सुनने के लिए, जी पहले आपने एहतजाज किया कि 25% बढ़ाएं, हमने कर दिया, अब महंगाई ज़्यादा होगी फिर से निकल आएंगे, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी परेशान नहीं हो जाएगी? अब हम लोग हर 2 महीने 3 महीने बाद ठहर ठहर के हम इनकी तनख्वाहें बढ़ाते रहें? मैडम, उसी तनख्वाह में कैसे काम करें? जब महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें ऊपर जाएंगी तो कुफ्ते ख़रीद से वो बाहर हो जाएंगी चीज़ें, तो क्या करें फिर हम? अगर गवर्नमेंट हुकूमत हमारे मुतालबा नहीं मानती, गवर्नमेंट को तो चाहिए वैसे ही इंडेक्सेशन ऑफ पे का कोई फार्मूला लगाएं, जैसे महंगाई हो उसी तनासब से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। देखें, ऑलरेडी जो है ना, हमारा जो इस वक्त सोसाइटी है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा पिस रही है, और इसकी बेसिक वजह यह है कि जब कोरोना, हमारी हुकूमत आई 2018 में, और हमारी हुकूमत का बैड लक ये हुआ कि 2019 में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई का तनासुब बढ़ गया, बेरोज़गारी बढ़ गई। अब उस पर भी अगर हम, जबकि हमारी हुकूमत महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आपको लगता है कि आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ा देगी वो? जी ऐसे है कि सारी दुनिया में कोरोना आया, लेकिन पाकिस्तान में जो कोरोना है इसके असरात गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही मुलाजमीन पर डाल दिए हैं कि वो सारी जो कोरोना की आड़ में महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा हम मुलाजम तबका मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जॉब के अलावा और कोई काम कर नहीं सकते। एक से हमारे पास सैलरी है, एक हमारी तनख्वाह है, वो ही हमारा आसरा है, ठीक है, उसी से हमने अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पालना है, तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम अपने पंजाब गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है कि हम खदारा के महंगाई के लिहाज से जो हमारी तनख्वाहें हैं उसको बढ़ाया जाए। तो आपके पुरम जो एहतजाज आप लोगों ने किया, क्योंकि अभी आप सड़कों पे नहीं निकले हैं, तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला? कोई जवाब आया, कुछ कहा गया हो कि जी ठीक है हम आपकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे? हर बार हमें दिलासे दिए जाते हैं कि हम आपकी बात ऊपर तक लेके जाएंगे खान साहब के पास, तो आपकी बात मुलाजमीन की कर रहे हैं हम, तो आपकी तनख्वाही इंशाल्लाह इस बार हम बढ़ाएंगे, आपके लिए जो भी अलाउंसेस हैं वो भी लेकर ऊपर जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हमें सिर्फ तसल्लियाँ दी जाती है और हमें क्या कहते हैं कि वादों पर ठहराया जाता है कि आपकी बात चल रही है, इंशाल्लाह आपके लिए हम बेहतर करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हमें सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं। अगर हम गवर्नमेंट हमारे साथ तामन करे, हम पागल तो नहीं है कि अपने क्या कहते हैं सड़कों पे आए आके एहतजाज रिकॉर्ड करें। हमें हमारी तनख्वाहें अच्छी कर दी जाएँ, जो मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों का फ़र्क है ना, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, हमें असासे कमतरी का ख़त्म किया जाए, तो हम अपने पुरअमन तरीके से काम करते हैं। आपका मुलाजमीन का यही मुतालबा है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनके जितने मुतालबात हैं वो रखे जाएं, और 4 तारीख को इनका जो है वो एहतजाज जो होने जा रहा है, और उसमें ये अपने मुतालबात रखेंगे। देखना ये कि मुतालबात माने जाते हैं या नहीं। अभी वक्त वेब ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ और आपका मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले तो ये कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आपको किन मसाइल का सामना है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, और हमें महंगाई से जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमें हाउस रेंट जो है ना वो काफ़ी अरसा से डिफरेंट जा रहा है, शहर का और गांव का मुख्तलिफ है।
तो इसके अलावा जो हमारी इंक्रीमेंट्स जो है ना दूसरे महकमों की निस्बत बहुत कम है। तो आपका क्या आप मुतालबात के रखने वाले हैं कि सिर्फ आपकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए या जो दीगर अलाउंसेस हैं वो भी ज़्यादा किए जाएँ? हमारी तनख्वाह के अलावा दीगर अलाउंसेस जो है ना उसमें भी इजाफा होना चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है उसकी निस्बत महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि पिछली दफ़ा जो आपने मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने, इस दफ़ा भी वही मुतालबात है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिर्ज़ा कफ़ील कैसर बेग है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिवीज़न ऑफिस और जनरल सेक्रेटरी यूनिट का हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज तक हमें जो भी गवर्नमेंट आई है उसने हमें कभी 5% कभी 10% एडिशनल अलाउंस लगवा दिया जिसका हमें बेनिफिट नहीं होता, ना पेंशन ग्रेजुटी के अंदर। हमें चाहिए कि हमारी बेसिक के अंदर तनख्वाह बढ़ाई जाए जिससे हमें पेंशन और ग्रेजुटी में फ़र्क पड़े। मेडिकल अलाउंस वही पुराना चल रहा है। आज का मेडिकल अलाउंस 2-2.5 हज़ार रुपया है, वो तो एक स्पेशलिस्ट एक दिन में ले लेता है। तो जिसके 3-4 बच्चे हैं अगर वो सीरियस वो बीमार हो जाएं तो वो मुलाजमिन क्या करे। इसी तरह हाउस रेंट है वो उसकी भी है 7,000 6,000 7,000 में आप बताएं कि शहर के अंदर कोई अकोमोडेशन मिलती है? कम से कम 40-50 हज़ार रुपये रेंट पे घर मिलता है, वो भी 2.5-3 मरले का या 4 मरले का, और उसे एडवांस भी देना पड़ता है। तो ये हमारे शुरू से हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी हुई है। हम हर साल एहतजाज करते हैं, हमें 10% दे के हमें टाल दिया जाता है और फिर नेक्स्ट वादा किया जाता है कि जी 10% इजाफा हुआ था जो आपने फरवरी में एहतजाज किया था? जी जी, इससे ज़्यादा था? इसी में इसमें हमें 10% दिया और 25% दिया, लेकिन हमें वो अलाउंस का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो मुलाजमिन रिटायर हो जाएंगे उन्हें वो उनका बेनिफिट नहीं होगा। वो वक्ती तौर पे एक अलाउंस है। हमारे जितने भी हटाक रिलीफ हैं हम चाहते हैं कि उन्हें जम करके बेसिक के अंदर डाला जाए ताकि उससे पेंशन और ग्रेजुटी के अंदर हो। और इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि मुलाजमिन अपनी 60 साल एज पूरी करता है, कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका एक बच्चा एक बच्ची को उसके अंदर अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि उसकी कोई अजाला हो सके। हमारे बच्चे MBA करके M.Com करके फ़ारग फिर रहे हैं, उन्हें कोई जॉब ही नहीं मिल रही। जॉब आजकल मिलती ही नहीं बगैर किसी रेफरेंस से या कोई जिसकी ज़्यादा अप्रोच हो। इसके अलावा हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमारा बजट बना के दिखाएँ कि हमारा जो नैब का असद है 20-25 हज़ार रुपया मंथली ले रहा है वो अपना घर किस तरह सर्व कर सकता है। एक जो क्लर्क है वो 40-45 हज़ार रुपया ले रहा है, अगर उसने अपने रेंट पे रह रहा है या अपने उसके 3-4 बच्चे हैं तो वो अपना मंथली किस तरह सवाल करेगा। पहले 1000 के अंदर सब्ज़ी भी आ जाती थी, गोश्त भी आ जाता था, फल भी आ जाता था। अब आप बाज़ार चले जाएं दूसरे दिन रेट बढ़ जाता है, सिर्फ 1000 में सिर्फ सब्ज़ी ही आती है और गोश्त का और फल का तो बंदा सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही तो आप मुझे बताएं कि जब आप लोगों ने ये एहतजाज किया था, एक तो ये कि किस ग्रेड से किस ग्रेड तक आप लोगों ने कहा था कि इन ग्रेड्स में तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और किस ग्रेड तक आपकी बात मानी गई थी? असल में जो मजदूर भी है ना वही 1500 दिहाड़ी लेता है, ठीक है। उस हिसाब से हमारे जो मतलब कि वेजेस मजदूर से भी बहुत कम है। तो महंगाई जो सी है रोज़ रोज़ बढ़ती आ रही है। तो अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ था आपकी तनख्वाहों में? हमारा मुतालबात नहीं मानने के। चलें, इनका तो ये कहना है कि मुकम्मल मुतालबात नहीं माने गए थे। आप हमें थोड़ा डिटेल में बता दें मुतालबात थे क्या, कितने मुतालबात आपने रखे थे और कौन से मुतालबात माने गए और कौन से नहीं? जी, इन्होंने हमारा कोई भी मुतालबा जो है वो माना ही नहीं है। ये हमारा ये मुतालबा था कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट को आपने डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है 25% और उसका ये था कि उसको हमारी बेसिक जो उनकी बेसिक जो सैलरी है उसमें जम कर दिया जाना था। तो इन्होंने हमें वो स्पेशल अलाउंस जो है 25% दे दिया, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ तनख्वाह में। वो तो जब चाहे वो ख़त्म कर देंगे। इसका फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया था कि डिस्पैरिटी अलाउंस दिया और उसको बेसिक सैलरी में जो है वो जम कर दिया। इससे वो उनकी बेसिक सैलरी जो है ना वो बढ़ गई और उस पर फिर उन्होंने 10% उनको दिया। उनकी सैलरी बड़ी लगा लें आप 75% बढ़ गई और हम जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे 35% बढ़ी है। तो इसका हमें फ़ायदा भी कोई नहीं है। या हमारा मुतालबा यही है हुकूमत से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब 1000 रुपया हम सुबह छुटा करवाएं ना
तो शाम तक वो चलता ही नहीं है। 370 रुपये केजी जो है वो घी है, 120 रुपये केजी जो है चीनी है। तो एक घर का जो है वो एक दिन का जो मुकम्मल राशन है वो 1000 में नहीं आता। और हमारे जो मुलाजमीन हैं वो हैं तकरीबन उनकी जो एक दिन की दिहाड़ी है वो 1000 रुपया भी नहीं बन रही। तो इस वजह से ये इसका किसी किस्म का कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी आप कन्वेंस अलाउंस लगा लें कि एक आम बंदे को वो 2000-3000 कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं। एक बंदा 20-25 किलोमीटर दूर से आता है, 138 रुपये जो लीटर है वो पेट्रोल है। तो वो बंदा कैसे मैनेज करेगा? वो 3000 में वो पूरे मंथ में आएगा वो जॉब पे, तो वो कैसे मैनेज करेगा? इसका कुछ भी जो है महंगा हम लगता है जैसे ना कि पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। और हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारी जो बेसिक हमारी सैलरीज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की बेस पे और जो सेक्रेटरीट की बेस पे वो उनके बराबर की जाएं, ताकि हमारे घर के जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। आपने जैसे कहा कि आपके मुतालबात नहीं माने गए थे, तो अगर तो आप लोगों के मुतालबात नहीं माने गए, जो फरवरी में एहतजाज हुआ था, तब जब आप लोग एहतजाज करने के लिए बाहर सड़कों पर निकले गए थे, कहा यह गया था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम सड़कों से नहीं उठेंगे। सड़कों से, रोडों से उठने का मकसद ये था कि आप लोगों के मुतालबात माने गए, प्रॉपर हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हुआ था। ये तो जी हुकूमत ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है कि बाद में हम कर देंगे जी, इसको कर देंगे, हम सेटलमेंट कर देंगे। हम आगे जब अपनी जॉब्स पे वापस आ गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ की गारंटी हुकूमत की जानिब से जो हम मान सकते हैं वो हो सकती है, वो होती है नोटिफिकेशन। ठीक है, जब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया फिर भी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। वो नोटिफिकेशन तो किया लेकिन उसको डिस्पैरिटी अलाउंस को जो है वो स्पेशल अलाउंस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब चाहे मर्ज़ी उठा लेंगे। फ़ायदा तो तब है जब ये जो अलाउंस है ये तनख्वाह में मर्ज हो या हमारे जो स्केल हैं वो रिवाइज़ हों, तो उससे ये हमें फ़ायदा होगा। जो लोग हमारे हैं वो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। जब वो रिटायरमेंट पे जाएगा वो जो अलाउंस है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसकी बेसिक पे उसको पेंशन मिलेगी, तो वो घर का कैसे गुजारा करेगा? ये है कि वो स्केल वाइज किए जाएँ और हमारी 100% जो है वो सैलरी इंक्रीज़ की जाए। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है। ठीक है, मैं आपसे भी बात करूंगी। जैसे कि इन्होंने एक स्केल वाइज तनख्वाहें बढ़ाने की बात की है, मुझे एक चीज़ ये क्लियर कर दें कि जब आप लोगों ने मुतालबा किया था हुकूमत से, किस ग्रेड तक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद फ़रूक नाम है, सेक्रेटरी जनरल पैक्ट फैसलाबाद हूँ। सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट का जो मेन मसला है ये अखलाकी इन्हितात का शिकार है। ये वो गवर्नमेंट है जो वादा करती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर बैठते हैं और रियासत पाकिस्तान के लेटर पैड पे मुआहदा करते हैं और उनमें से एक शिक भी पूरी नहीं करते। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ हमारे साथ वो यही है कि ये वादा करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं। आइन के आर्टिकल 62-63 के मुताबिक ये खुद सादिक अमीन नहीं रहते, इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। पहले तो हमारी हम समझते हैं कि इनको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए कि ये इस काबिल हों कि हम इनसे मुआहदा कर सकें। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदम मसावात है, तफरीक है और इम्तियाजी सलूक है। पाकिस्तान के अंदर 35 किस्म के जो हैं सिस्टम चल रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट को जो है अपने जो मरहूने मिन्नत हैं जिनसे कोई बेनिफिट्स हासिल होने हैं, जुडिशरी है या जो दिगर इनके जो अपने ब्यूरोक्रेसी है, उनको ये नवाजते जा रहे हैं। मुझे याद है कि इन्होंने हमारे साथ जब मुज़ाकरात किए थे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, 25% हम आपको फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, लेकिन उसी दौरान ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने 150% दिया। और जो असम्बली मेंबरान थे उनको भी इन्होंने कई बार जो है वो नवाजा, लेकिन जो दिगर महकमा जात थे उनको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। उनके साथ ये ज़्यादती है। पहला तो हमारा ये मुतालबा है कि ज़्यादती को, जुल्म को, इम्तियाजी सलूक को फिलफौर ख़त्म किया जाए। इस वक्त आप देख लें कि जो सिंध है वहाँ पे 4 दर्जाती टाइम स्केल है, जबकि पंजाब के अंदर 1 दर्जाती टाइम स्केल भी नहीं दिया जा रहा। यानी कि 4 गुना एक डिपार्टमेंट को 4 गुना ज़्यादा जो है मिल रहे हैं, मफादात मिल रहे हैं और दूसरों को बिल्कुल इग्नोर। मैं आपकी इसी बात को यहाँ पे मैं काटूँगी। ये आप लोगों ने पहले भी जब एहतजाज किया था तब आप लोगों का एक तो पहला, अगर मैं गलत हुई तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, पहला मुतालबा था तनख्वाहों में इजाफा, दूसरा मुतालबा था कि तनख्वाहों में जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, और तीसरा मुतालबा आपका ये था कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में तरक्की देने के तरीक़ाकार को वाज़े किया जाए।
बिल्कुल जी, इस तरह के यही हमारे बुनियादी मुतालबात थे। अब सर्विस स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो हमारे जो हमारे एजुकेशन से डिपार्टमेंट हैं या हमारे जो क्लरिकल स्टाफ है, इनका कोई डिफ़ाइंड सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। जिस तरह बाकियों डिपार्टमेंट्स के सर्विस स्ट्रक्चर डिफ़ाइन है, यहाँ पे वो सर्विस स्ट्रक्चर मतलब तब आपके ये तीनों मुतालबात नहीं माने गए थे? जी, ये इन मुतालबात को तो उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इनको नहीं माना। और एक मुतालबा इन्होंने माना था, वो भी जुज़वी तौर पे लूली लंगड़ी करके उसको माना था, और वो भी एक जो है ना एक मखसूस मुद्दत के लिए, किसी वक्त भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक अहम जो पॉइंट मैं उसको रेज़ करना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे पास जो एजुकेटर्स हैं 14,000 एजुकेटर्स हैं, जिनके साथ बनीगाला में उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फरदौस आशिक अवान और राजा बिशारत साहब ने ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम ईद से पहले इनको मुस्तकिल कर देंगे। लेकिन अब देख लें कि दूसरी ईद भी गुजर गई, बड़ी छोटी ईद की ये बात थी, उसके बाद ईद उल अज़हा भी गुजर गई, अब ये 2-3 महीने मज़ीद गुजर गए, लेकिन अभी तक उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो हम दोबारा सेक्रेटेरिएट, हम बनीगाला, हम डी चौक तक दोबारा उसका घेराव करेंगे। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हो और उसी तरीके से पूरे ना हो जिस तरीके से हम चाहते हैं, हम जो है अपने एहतजाज को, एहतजाजी लाहेअमल को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक कि इनको ये मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। जी, आपका मुलाजमीन के क्या मुतालबात है वो आपने जाने, मज़ीद लोग भी उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। एप्का के मुलाजमीन से हमने बात की और अभी एप्का के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुलाजमीन से हमने बात की है, वो तो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि जो उनके मुतालबात हैं वो पहले माने नहीं गए, इसलिए अब मजबूर हैं सड़कों पर निकलने के। एक तो आप हमें ये बता दें क्या मुतालबात थे जो माने नहीं गए, और अभी आप क्या मुतालबात रखने वाले हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 टीम का मैं मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी आवाज़ बने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो मुआहदे किए गए थे वो बिल्कुल ही उनसे मुनहरफ हो चुकी हैं। फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, एनीवन जितने भी हमारे साथ जो मुज़ाकरात हुए थे वज़ीरों के, मशीरों के, वो बिल्कुल मुनहरफ हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो ये दौर है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दौर है इस हुकूमत का। जो हमारे मुलाजमीन इसमें खसूसन पिस चुके हैं, जो नॉन गज़टेड स्टाफ है, मैं थोड़ी सी आपको ये क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जो नॉन गज़टेड क्लास अपना ये कह लें कि 4 से लेकर 16 ग्रेड तक है, वो पिस चुके हैं। हम इस महंगाई के तनासब से, इससे इनके जो भी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये बिल्कुल हम पिस चुके हैं। चूँकि डिफरेंट है इसमें है, इसलिए हमारे साथ ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सेक्टरल लेवल के या हमारे 17 ग्रेड के ऊपर के लोग हैं, उनकी तनख्वाहें मकबूल हैं। हम तनख्वाहदार, कम तनख्वाहदार तबका हैं, इसलिए हम पिस चुके हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने पहले भी आज से 2 साल हम ये स्ट्रगल करते रहे हैं, डंडे खाए इस्लामाबाद सड़कों पे, उसके बाद फिर ये पंजाब गवर्नमेंट के सामने, हमने सेक्रेटरीट के सामने धरने दिए। जितने भी हमारे मुतालबात हैं, सबसे पहले तो ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इन गवर्नमेंट हजरात से जो रियासत मदीना के ज़िम्मेदार हैं। ये देखें, रियासत मदीना में ऐसे नहीं होता, कानून यकसा होता है, डिफरेंट नहीं होता। ये एक के लिए और है, दूसरे के लिए और है। हमारी जो ये स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है, आईने पाकिस्तान के बिल्कुल सरासर ख़िलाफ़ है। जो रूरल लॉ है ना, वो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ चल रही है ये गवर्नमेंट। सबसे दूसरी बात ये है, नंबर 2, कि हमारी तनख्वाह जो है वो यकसा नहीं है स्केल के हिसाब से। हम बहुत अरसा से ये इस पे एहतजाज कर रहे हैं। हमारे लीडरान जो पहले साहब का लीडरान है, वो भी इस पे एहतजाज करते चले गए हैं कि हमारी ये तफरीक को ख़त्म किया जाए, ये सेक्रेटरीट के तरफ पे हमें सबको इक्वल किया जाए। ये बेशक वो लोकल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो या सूबाई मुलाजमीन हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं स्केल के हिसाब से बराबर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि स्टेट बैंक का क्लास 4 का मुलाजम है, उसकी बेसिक जो है वो 35 नहीं 40 नहीं 60 हज़ार से शुरू होती है। तो उसके अलाउंसेस में भी डिफरेंट है। इसलिए इन्होंने ये तफरीक सबसे पहले ख़त्म की जाए।
हमारा ये अरसा दराज से बहुत यही मुतालबा चलता आ रहा है कि सबसे पहले तफरीक ख़त्म की जाए, तनख्वाहें यकसा की जाए और उसके बाद फिर हमें जो हमारे 20% कोटा है, उसके बाद फिर प्रमोशन कोटा है, ये टाइम स्केल है, इस पे जो फोकस किया जाए। लेकिन बिल्कुल हम इस पे कोई आज तक अमल नहीं हुआ, ना ही कुछ तक। क्या लगता है कि हुकूमत इतनी इस चीज़ को लेकर क्यों परेशान है, क्यों वो तफरीक ख़त्म नहीं करती, क्या वजह समझते हैं इसकी? जी, वजह ये समझते हैं कि कुछ महकमों से इनको फ़ायदा पहुंचता है, जैसे वापटा फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि वापटा से इनको इनकम आती है, तो एजुकेशन हेल्थ इनसे इनकम नहीं है। लेकिन ये सतीली माँ जैसा सलूक करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो सर्वेंट जो रूल में होते हैं वो एक ही हैं, स्केल भी एक है, तो फिर हमें तफरीक क्यों किया हुआ है? हमारे साथ ये ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? ये सबसे पहले हमें जो तनख्वाह है यकसा की जाए, उसके बाद महंगाई जो है उसके तनासब से जो हमारी तनख्वाह है, बुनियादी और अलाउंसेस, यूटिलिटी जो बिल हैं, देखिए वो सेक्रेटरीट के और हैं, क्या वो शहंशाह हैं? वो PM के सेक्रेटरीट के मुलाजम है इसलिए उसको नवाजा जाता है? क्या वो CM का मुलाजम है, उसके अमला है, उसको नवाजा जाता है? हमें हर तरह हर चीज़ से ही महरूम रखा जाता है और नज़रअंदाज ये करते आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट हम इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि उनकी तनख्वाहें मकूल हैं। उनकी तनख्वाहें जो 17 ग्रेड से शुरू होता है उसकी कम से कम तनख्वाह जो है वो लाख 1.5 लाख से शुरू होती है। हम लोग जो क्लास 4 खुसूसन है या क्लरिकल स्टाफ है, हम बिल्कुल पिस चुके हैं इस महंगाई के दौर में। हमारी जो स्टार्ट बेसिक है वो तो 10,000 से ऊपर जाती नहीं, किसी दौर में भी नहीं। ठीक है, चले आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप लोग पहले भी जब सड़कों पर निकले थे तब एक गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सिर्फ इस एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या अभी भी आप लोग एहतजाज करने के लिए निकलते हैं सड़कों पर? हुकूमत आपके मुतालबात सुनेगी या वही एक जो टाइम है उसको दोहराया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद काशिफ भट्ट, तर्जमान पैक्ट पंजाब। मैं टीचर कम्युनिटी की तर्जमानी करते हुए आपको बताता हूँ। इसमें एहतजाज जो है ना, ये देखें कि किया क्यों जाता है कि जब आपके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होते फिर ही एहतजाज पे आते हैं ना हम। चाहे इस्लामाबाद का एहतजाज हो, चाहे लाहौर का हो, तो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, तशद्दुद भी किया गया है, लेकिन मुतालबा जो था हमारा कि महंगाई में बहुत इजाफा हो चुका है, तनख्वाहें जो है उस रेशो के हिसाब से बढ़नी चाहिए। अब देखें ना कि वफाकी मुलाजमीन हैं, उनके साथ आपने एक एग्रीमेंट किया, उसके साथ आपने बाकी दीगर सूबों के साथ भी एक ही एग्रीमेंट किया है कि आपकी जो सैलरी है उसमें जो इजाफा होगा वो रनिंग बेसिस के ऊपर जो है ना वो किया जाएगा। अब डिस्पैरिटी अलाउंस का वर्ल्ड चला था वहाँ से, और सूबों में आता होता वो अलाउंस जो है वो वर्ल्ड जो है वो चेंज हो गया, वो स्पेशल अलाउंस में यानी कि कन्वर्ट हो गया। वादा किया गया था कि आपको रनिंग बेसिक पे दिया जाएगा जैसे इस्लामाबाद और वफाकी मुलाजमीन को मिला, लेकिन पंजाब में आके यहाँ पे निशर बेस पे मिल गया हमें। तो ये तजाद है टोटल गवर्नमेंट के, यानी कहते कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। बाकी गिरफ्तारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। गिरफ्तारियाँ जो है जब आप जायज़ मुतालबात मुलाजमीन के पूरे करेंगे तो किसी को ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में एहतजाज में जाने के लिए। ठीक है, ये एहतजाज शुरू करने से पहले आप लोगों ने अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश की है ताकि ज़रूरत ही ना पड़े इस एहतजाज की? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना कि हमने कौन सा फोरम है जो हमने नहीं छोड़ा, कि मैक्सिमम यही होता है कि हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने अपना एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद हमने सूबों में जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वफाक में करवाया। तो अब तो मेरे ख्याल में तमाम मुलाजमीन को भी पता लग गया है, और जो हमारे मशीनरी है, जो हमारी वफाकी मशीनरी है, सूबाई मशीनरी है, सबको पता है। तो मेरे ख्याल में अब इन मसाइल को जो है ना वो हल करना चाहिए। अब देखें कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कंप्यूटर टीचर हैं, तो हमारा अभी तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं बना। अभी तक बेतहाशा बार इनको बताया गया कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाएं। दूसरा, प्रमोशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। वफाक बाकी पंजाब के अलावा बाकी दीगर सूबे हैं, वहाँ पे एक चल रही है अपना ये टाइम स्केल प्रमोशन जो चल रही है 3 दर्जाती जो है, यहाँ पे इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो आप कम से कम हमें अभी तक ये नहीं समझ लगी कि गवर्नमेंट का जो है वो हमारे साथ करना क्या चाह रही है। अगर आपने तनख्वाही नहीं बढ़ानी ना बढ़ाएं, लेकिन महंगाई को तो कम से कम कंट्रोल करें ना। अब पेट्रोल है वो आपको पता है कि 138 से 139 में चला गया है। बाकी दीगर जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो आम मुलाजमीन जो हैं वो तो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। कहाँ से वो खर्चे पूरे करेंगे मुझे बताएं आप, कि जब पेट्रोल ने बढ़ना है तो डेफिनेट बात है कि तमाम चीज़ें जो हैं उसके रेट जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे। अब इस इतनी सख्त महंगाई में और इतना यानी कि ये समझने के प्रॉब्लम में अब मुलाजमीन क्या करेंगे, समझ नहीं लग रही वो क्या करें। एहतजाज ना करें तो क्या करें, घरों को बैठ जाएँ। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमने बच्चों को पढ़ाना है, तो एक सरकारी मुलाजम क्या करेगा, मुझे नहीं समझ लग रही कि वो क्या करे इस महंगाई के आलम में।
ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपके बेसिक जो 3 मुतालबात थे जो आप लोगों ने पहले किए थे, तो अगर तो वो नहीं माने गए तो आप लोगों ने एहतजाज कैसे ख़त्म कर दिया? दूसरी बात, अगर तो वो माने गए हैं तो हुकूमत ने अभी तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जी जी, सबसे पहले सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा मुलाजमीन के मसाइल को आला ऐवानों तक पहुँचाया, इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा रहा आपका सवाल का कि जो 3 मुतालबात हमारे थे, असल में 10 फरवरी में इस्लामाबाद में हमने एक बहुत तारीख़ी धरना दिया। उसमें गवर्नमेंट के साथ जो मुतालबात थे, जो 3 आपने बताए हैं, उसमें बदकिस्मती से किसी एक पर अमल नहीं हुआ। अगर उस पर अमल हुआ होता तो हमने उसके बाद 23 मार्च को हमने एक तारीख़ी धरना सिविल सेक्रेटरीट के सामने दिया, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो एक एग्रीमेंट किया वो ये किया कि डिस्पैरिटी अलाउंस आपको मिलेगा 25%, वो मिलेगा इनिशियल बेसिक पे पे। लेकिन हमेशा की तरह इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ झूठ बोला, ये बिल्कुल 25% डिस्पैरिटी उसको इनको स्पेशल अलाउंस का नाम दिया कि किसी वक्त भी ये ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इन्होंने ये दिया वो दिया रनिंग बेसिक पे पे, और अपग्रेडेशन थी वो हमारी अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं की, बल्कि बदकिस्मती से हमारा एक जूनियर क्लर्क है वो 30 साल से वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और वो 30 साल के बाद भी बतौर जूनियर क्लर्क वो रिटायर हो रहा है। इसलिए इस गवर्नमेंट से हमारी बारहा ये अपील है कि खुदारा आप हमारे मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब आप नहीं समझते तो मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ता है। हम किसी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं, हम सरकारी मुलाजम हैं, इस रियासत के मुलाजम हैं। लेकिन जब रियासत और मदीना की रियासत का नाम लेके ये हमसे झूठ भी बोलते हैं और हमें धोखा भी देते हैं, इनको इस शर्म आनी चाहिए इस मदीना की रियासत का नाम लेने पे और हमारे साथ मुलाजमीन के साथ झूठे वादे करने पे। और अगर इस गवर्नमेंट ने अभी भी हमारे मुतालबात को नामंजूर किया, आपने अक्सर मुलाजमीन से यह सवाल किया कि आपके पास क्या ज़रिए हैं। हमारे पास एक मीडिया सबसे बड़ा ज़रिया है कि हम अपनी बात को आला ऐवानों तक आपके ज़रिए पहुँचाएँ। लेकिन इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानती तो मजबूरन हमें रोडों पे निकलने पे हमें मजबूर किया जाता है। हमें शौक़ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के मुतालबात जायज़ हैं, क्योंकि जिस कदर महंगाई ज़्यादा होती जा रही है उस लिहाज से आप लोगों का ये कहना कि अगर तो पहले भी आपने 25% की बात की है, वादा किया, वो वादा पूरा नहीं किया, ठीक है। अगर अभी भी आपके ये मुतालबात नहीं माने जाते सड़कों पर निकलने के बावजूद, फिर आगे का लाएअमल क्या सोचा है? देखें, हम कोई पार्लियामेंटेरियन तो है नहीं कि हम इस्तीफ़ा का मतलब उनको धमकी दें कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। हम मुलाजमीन हैं, हमने अपने बीवी बच्चों को पालना है हमने, और हमारे पास सिवाय एक नौकरी के और कोई ज़रिया माश नहीं होता। इसलिए अगर ये मुतालबात फिर भी नहीं मानते तो इसके बाद हमारा धरना, और वो फाइनल और तारीख़ी धरना होगा। जब तक अब नोटिफिकेशन, पहले हमारा ये मुतालबा होता था आप नोटिफिकेशन जारी करें, अब हमारा मुतालबा सिर्फ ये नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन जारी ना कर दें और उस पर इम्प्लीमेंट ना कर दें तब तक अब इस गवर्नमेंट पे हमें कोई यकीन नहीं। ये हमेशा इन्होंने कई दफ़ा हमने ये, यानी कि पहले ये हुआ था कि नोटिफिकेशन सिर्फ जारी हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया, हमें जो वहाँ पे यकीन दहानी करवा के हमारा धरना जो ख़त्म किया, वो ये था कि आपको डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन डिस्पैरिटी की जगह स्पेशल अलाउंस। अब फ़र्क ये है कि हमारा मुतालबा था कि 100% हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा किया जाए, लेकिन जब 10 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना हुआ, उसमें मुज़ाकरात हुए तो उसमें 45% आया, लेकिन उससे भी इनहराफ किया। उसके बाद सूबों ने, हर सूबे ने अपने अपने मतलब सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज किया, और पंजाब सेक्रेटरीट में जो हमने एहतजाज किया उसमें इन्होंने कहा कि आपको 25% देंगे और लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे। देखें, 100% हम मुलाजमीन 25% पे आए जहाँ तक हम जा सकते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इसके बावजूद भी ना वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया और 25% दिया भी तो वो रनिंग पे दिया। ये बदनिजती है इनके दिमागों में, इनके किरदार में। इनको सोचना चाहिए खुदारा अवाम का और हमारे अपने पाकिस्तान के मुलाजमीन का सोचे, क्योंकि इस तरह आप करते हैं, इस तरह वतन अजीज़ पाकिस्तान के आप इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, आप इनकी बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए खुदारा ये जिस तरह ये मुल्क आपका है, ये मुलाजमीन का भी ऐसा है। हमारे वोटों से ही
अवाम के वोटों से और मुलाजमीन भी वोट कास्ट करते हैं। हमारे वोटों से आप गवर्नमेंट आई हैं तो आपका हक बनता है ये आप मुलाजमीन के इस वक्त मसाइल को वो जानें। जब आपको महंगाई का अंदाज़ा होता है आप पार्लियामेंट में फ़ौरन बिल को पास कर देते हैं, आप अपनी तनख्वाहों को लाखों में कर जाते हैं। तो मुलाजमीन ये पाकिस्तान के शहरी नहीं, उनका ID कार्ड कोई और है, हमारा ID कार्ड कोई और है, उसी ID कार्ड पे जो है जितने आपको हकूक़ हैं उतने ही हमें हकूक़ हैं। इसलिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है असेंबली में अपने तनख्वाहों को बढ़ाने में तो खुदारा हमारा भी मुलाजमीन का भी सोच लिया करें। आपने हमेशा इन वानों में नहीं रहना। तो तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से उस टाइम पे हुकूमत ने आपसे कोई वादा किया कि हम ये तफरीक ख़त्म कर देंगे? जी बिल्कुल वादा किया। जब अगर ये वादा ही ना करते तो हम धरने को क्यों वहाँ से उठाते, क्योंकि हमें शौक़ नहीं यहाँ से पूरे पंजाब से ट्रैवल करके हम लाहौर तक जाएँ, हमारे अखराजात होते हैं, हम महदूद वसाइल वाले लोग हैं। हमें हर दफ़ा इस गवर्नमेंट का बदकिस्मती से वतीरा ये है, ये जब भी एहतजाज होता है ये यकीन दहानी करवा देते हैं और बाद में वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो अहलकार हमारे पास आते हैं वो हमें ये कह के उठाते हैं कि जब वज़ीर आला पंजाब ने जब ऐलान कर दिया कि आपके मुतालबात को पूरा कर लिया गया तो फिर भी आप रोड पे क्यों बैठे हुए हैं। तो फिर हम वहाँ से उनकी यकीन दहानी से उठते हैं कि ठीक है हम अब रियासत से टकरा तो नहीं सकते, हम तो उनके सामने जो एक हमारा आईनी एक हक है हम पुरअमन एहतजाज करने का वो हम करते रहें, इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है, तो आपका मुलाजमीन ये मुतालबा करते हैं कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफ़ा किया जाए। पहले भी वो एहतजाज कर चुके हैं लेकिन तब हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी तो करवा दी गई कि मुतालबात पूरे होंगे लेकिन हुए नहीं। इसलिए आपका मुलाजमीन इस दफ़ा फिर बाहर निकलेंगे सड़कों पर और अपने जो मुतालबात हैं वो पूरे करवाएंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।